Assalamu alaikum everyone. Today's online masterclass is on effective use of LinkedIn for insurance professionals, presented by Ms. Sana Mukhtar. She is a LinkedIn influencer with over 189K followers, and currently she is working as senior HR executive in Alpha Bridge. Over to you, Ms. Sana. Assalamu alaikum everyone, and Naveed, thank you so much for introducing. So I want to thank each and every one of you. आप सबने weekend पे time निकाला and for the learning purpose. So I really appreciate that. Thank you so much, everyone, for joining this session. So जैसा कि नवीद ने भी अभी बताया कि like LinkedIn पे हम लोग बात करेंगे और मेरे ख्याल से आप सबके भी LinkedIn पे प्रोफाइल्स होंगी और आप लोग भी किसी ना किसी तरीके से लिंक्डइन को यूज करते होंगे बट इफेक्टिवली हमने इसको किस तरह से यूज करना है और हमने अपना फ्यूचर कैसे सिक्योर करना है लिंक्डइन को यूज करके इंशाल्लाह मैं इस सेशन में आपको बताऊंगी और अगर तो आपका एक बैकग्राउंड इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि किस तरीके से आप इंश्योरेंस के एक प्लेटफॉर्म पे रहते हुए लिंक्डइन को यूज कर सकते हैं राइट। आज की हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ लर्निंग पॉइंट्स हैं जो कि की लर्निंग्स पॉइंट्स हैं जो कि आज हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि व्हाट इज लिंक्डइन और लिंक्डइन का इंट्रोडक्शन क्या है, लिंक्डइन है क्या और सारी चीज़ें ठीक है। सेकंड पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि लिंक्डइन पे अपनी विजुअलाइजेशन आपने किस तरीके से करनी है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन लिंक्डइन पे किस तरीके से जाएगा। थर्ड में हम सीखेंगे कि नेटवर्किंग का किस तरह से एक क्राइटेरिया होता है लिंक्डइन पे, किस तरह से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, लोगों से मिल के बात कर सकते हैं। फोर्थ वन इज पर्सनलाइज्ड आउटरीच एंड फॉलोइंग लीडर्स। लाइक ऑब्वियसली हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई हमारी इंस्पिरेशन होता है, हम कुछ भी कभी भी ऐसे ही नहीं स्टार्ट कर देते, इसके पीछे एक प्रॉपर स्टोरी होती है और हम किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं। तो अगर तो आप लिंक्डइन यूज कर रहे हैं और ऑब्वियसली आपके कुछ लीडर्स होंगे जिनको आप फॉलो करते होंगे, जिनको आप देखते होंगे और आप भी सोचते होंगे कि हमें भी अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल इस तरीके से यूज करनी चाहिए, तो ये भी हम आज इस पे बात करेंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कंटेंट की बात करेंगे। सारा जो मुझे लगता है कि लिंक्डइन पे जो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है इट्स अबाउट द कंटेंट। अगर आपका कंटेंट बहुत अच्छा है तो फिर ही आप लिंक्डइन पे जो है वो आप स्टे कर सकते हो, आप ग्रो कर सकते हो, आपकी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, आप लोगों से नेटवर्किंग कर सकते हो और ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अट्रैक्टिव लगता है और बाकी लोग भी फिर कोशिश करते हैं कि आपके जैसे बनने की, कि लाइक यार उसका कंटेंट बहुत अच्छा है, हमें उसकी तरीके से करना है। ठीक है। उसके बाद हम लिंक्डइन पे, ये नहीं है कि लिंक्डइन सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, हमने कंटेंट बनाना है, कंटेंट वहाँ पे डालना है एंड दैट्स इट। नहीं, लिंक्डइन पे और भी बहुत से ऐसे टूल्स हैं। लिंक्डइन पे आप लर्निंग कर सकते हैं, लिंक्डइन पे आप रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। बीइंग एन एचआर अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपनी सारी रिक्रूटमेंट जो है वो लिंक्डइन पे करती हूँ, रिक्रूटर लाइट यूज़ करती हूँ। उसके अलावा अगर मुझे कोई बिजनेस डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई काम है, मैंने लीड जनरेशन का कोई काम करना है, तो लिंक्डइन पे बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। आप लिंक्डइन प्रीमियम करवा के वहाँ से अपना बहुत अच्छा बिजनेस और क्लाइंट्स गेन कर सकते हैं। थर्ड वन इज बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली जब आप एक अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली लाइक मैंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है, मेरी लिंक्डइन पे एक अलग से एक पहचान है, सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग करने के बाद कुछ स्टार्ट करती हूँ तो लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में भी पता होगा कि सना मुख्तार ने वो ब्रांड स्टार्ट किया है। ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी पहले प्रोफाइल बिल्ड करें, अपना एक नाम बनाएं, उसके बाद अगर आप कुछ लॉन्च करते हैं, कुछ भी ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो लोग फिर उसको पहचानते हैं। तो इट्स अबाउट दैट। ठीक है। उसके बाद वही वाली बात, लीड जनरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट का आप काम कर सकते हैं, कि सक्सेस स्ट्रेटेजीज हैं, किस तरह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं लिंक्डइन पे, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। फिर ऑब्वियसली हम कंक्लूजन निकालेंगे कि बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों का जो निचोड़ है वो किस तरीके से हम लोगों ने लिंक्डइन को लेके चलना है। सही है। और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्यूएस
Q&A सेशन भी करेंगे, जिसमें ये कि इंटरेक्टिव एक सेशन हमारा हो जाएगा और आप लोगों की जो क्यूरीज होंगी है उसको भी सुन लेंगे, और मेरे से रिलेटेड कोई आपने पूछना है कुछ भी ऐसा है तो वो भी हम उसको देख लेंगे। सही है जी, थर्ड पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लिंक्डइन की बात करते हैं कि व्हाट इज लिंक्डइन और हम लोग इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सो लिंक्डइन इज अ प्लेटफॉर्म जिसपे सिर्फ प्रोफेशनल्स होते हैं। इस पे ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम बंदा आके प्रोफाइल बना लेगा और उसकी प्रोफाइल चल जाएगी। इट्स नॉट द गारंटी के, इस चीज की गारंटी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे और आपने लिंक्डइन पे आके प्रोफाइल बना रही है और आप फिर कहो कि मैं यहाँ पे ग्रो करूंगा या मैं कुछ इस तरह से, तो इट्स रियली नॉट दैट कि आप जो है वो इस तरीके से लेके चलेंगे लिंक्डइन को। लिंक्डइन पे आपकी एक बहुत अच्छा आपका एक बैकग्राउंड होना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ ऐसी आपकी डिग्री होनी चाहिए जो कि लिंक्डइन यूज करते हुए आपको बहुत फायदा भी दे रही होगी। तो लिंक्डइन जो है एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है और आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। सही है, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आई मस्ट से कि लिंक्डइन जो है वो हमारी फ्यूचर की रेज्यूमे है। अभी तो ये होता है ना कि हम अपनी सीवी अलग से बना रहे हैं, रेज्यूमे बना रहे हैं, तो लेकिन नहीं, अब क्या होता है कि मैं बीइंग एन एचआर, अगर मैं अपनी बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं एक जगह पे इंटरव्यू देने गई थी और द थिंग इज कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके लिंक्डइन पे कितने फॉलोअर्स हैं। एंड इस बात को हो गए हमें, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया हुआ है। सही है, तो तब तो मेरा बिल्कुल लिंक्डइन का इस तरह से कोई था ही नहीं। मैंने प्रोफाइल बनाई हुई थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि किस तरीके से इसको यूज करते हैं। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से मेरे 1500-2000 कनेक्शन अभी हुए थे। सही है, तो मैंने उनको बताया तो उन्होंने बहुत वियर्ड रिएक्शन दिया उस कंपनी की एचआर ने कि अच्छा आपके लिंक्डइन पे इतने कम फॉलोअर्स हैं। तो मैंने उस चीज को एज अ टारगेट लिया कि यार लिंक्डइन है क्या भला, मतलब किस तरीके से लोग इसको यूज कर रहे हैं और मतलब इतना वियर्ड रिएक्शन क्यों था। मैंने तो अपनी सीवी भी दी हुई है, हालांकि मेरी सीवी पे सब कुछ लिखा हुआ है, बट द थिंग इज कि लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारी फ्यूचर की सीवी है लिंक्डइन। अगर आपसे अभी भी कोई भी कहता है तो आपसे कोई ये लाजमी कहेगा कि आप प्लीज अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी शेयर कर दें, ठीक है। तो उसका मतलब है कि वो आपको देखना चाहता है कि आपकी लिंक्डइन पे क्या ग्रोथ है, लिंक्डइन पे आप किस तरह से कंटेंट डालते हो, वहां से चीजें आप किस तरह से आप कर रहे हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लिंक्डइन को भी अपडेट रखें। मैं इंशाल्लाह ये अभी हम लोग स्लाइड्स का थोड़ा सा देख के उसके बाद मैं अपनी प्रोफाइल भी आप लोगों को स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल अपनी नीच के अकॉर्डिंग, ऑब्वियसली बीइंग एन एचआर, मैंने अपनी मेरी प्रोफाइल है, मैंने लिंक्डइन वो एचआर से रिलेटेड सेट की हुई है। आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी अपनी प्रोफाइल सेट करनी है। इफ एन इंश्योरेंस पर्सन, तो आपने उस तरीके से वहां पे प्रॉपर एक लाइन लिखनी है कि बाकियों को समझ आए कि यू आर द इंश्योरेंस पर्सन, एंड जिस तरीके से भी आपने अपने काम को लेके चलना है, वो सारी चीजें। सही है, स्लाइड्स पे आ जाते हैं। स्लाइड पे लिखा हुआ है व्हाई लिंक्डइन मैटर्स फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस है, किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस हो सकती है। मुझे क्योंकि एज एन एचआर मुझे इंश्योरेंस का उस तरीके से आइडिया तो नहीं है, बट रिसेंटली हमने हेल्थ इंश्योरेंस ली है अपनी कंपनी के लिए, तो आई नो दैट कि किस तरह से सारी चीज़ें वर्क कर रही होती हैं। बहुत टाइम से हम लोग उन लोगों के साथ लिंक में है, उन लोगों ने हमें ए से लेकर जी तक हर चीज समझाई है, बताई है कि ये चीज इस तरह से वर्क करेगी, ये आप फलां हॉस्पिटल में जाएंगे, पैनल पे हमारे इतने हॉस्पिटल्स हैं, ये है ये है ये है। तो इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्ट। और जो इंश्योरेंस वाला बंदा है उसको अपने काम के बारे में पता भी होना चाहिए, और 100% नहीं 200% उसको श्योरिटी भी होनी चाहिए कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करके भी दिखाऊंगा। तो इट्स मीन कि इंश्योरेंस वाले बंदे को बहुत ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए और उनको अपने काम के बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए। और लिंक्डइन पे भी इसी तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी प्रोफाइल बनाई हुई हो, उन्होंने बहुत अच्छी अपनी बायो लिखी हुई हो, ताकि लोग उनको अंडरस्टैंड करने में उनको हेल्प हो। सही है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कि व्हाट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, ठीक है। लिंक्डइन पे आप आके नेटवर्किंग कर सकते हैं।
अच्छा, सबसे मजे वाली बात है कि लिंक्डइन आपको जो है इनिशियली 30,000 जो कनेक्शंस की लिमिट देता है। आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके कनेक्शंस एक्सेप्ट कर सकते हैं। 30,000 की लिमिट होती है हमारे पास लिंक्डइन पे, ठीक है। तो आपके 30,000, चलो अगर 30,000 नहीं तो आपके 25,000 की 20,000 तो जो लाइक कनेक्शंस हैं या फिर फॉलोअर्स हैं वो तो ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि लिंक्डइन आपको इनिशियली इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने से रिलेटेड लोगों को लिंक करें आपस में, ठीक है, उनसे बात वगैरह करें और अपने अपने वैल्यूएबल आप जो है कनेक्शंस बनाएं। तो सबसे पहले तो ये कि लिंक्डइन पे आप नेटवर्किंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ऑब्वियसली मैं आपको बताती हूँ, बीइंग एन एचआर, मैंने जब लाइक अभी अपना करियर का स्टार्ट किया था, सही है, तो मुझे बस यही पता था कि मैं एक एचआर हूँ और मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ, डेट सेट। मुझे नहीं पता था कि एचआर कम्युनिटी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और जस्ट लाइक टेक टाइटंस पाकिस्तान और भी बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो कि सिर्फ एचआर पे फोकस कर रही हैं, ठीक है। एचआर के इवेंट्स होते हैं, वहाँ पर डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं, पैनलिस्ट होते हैं, आप उनसे बात करते हैं, उनसे वैल्यूएबल चीज़ें सीखते हैं, आपकी अपनी बहुत एक ग्रूमिंग होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नेटवर्किंग करनी आनी चाहिए, सही है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है डिजिटल रिज्यूमे प्रोफाइल्स। वही बात होगी कि लिंक्डइन इज द फ्यूचर सीवी ऑफ योर्स, ठीक है। तो आपने इसको बहुत अच्छे से सेट करना है। लाइक मैं आज जैसे अपनी बात करूँ, बीइंग एन एचआर, मैं अगर किसी बंदे का इंटरव्यू करवाती हूँ अपनी कंपनी में विद द सीईओ या फिर जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर करते हैं। क्योंकि जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है या जो भी लाइक आपको जज कर रहा है, वो आपकी प्रोफाइल जरूर देखेगा कि आप वहाँ पे लिंक्डइन पे आपकी किस तरह से ग्रोथ है और वहाँ पे आप किस तरह से काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती है। इट्स नॉट अबाउट कि लिंक्डइन जो है वो फेसबुक की तरह या फिर इंस्टाग्राम की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, नहीं। इट्स ऑल अबाउट कि लिंक्डइन पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। आप ट्रक डिस्पैचिंग की जॉब देख लें, आप किसी किस्म की भी जॉब देख लें, आपको लिंक्डइन पे मिलेगी ही। आईटी से रिलेटेड देख लें, आपने कुछ भी ऐसा लाइक कोई अपने परफ्यूम लॉन्च किया है, कुछ भी ऐसा लाइक आप सेल्स एजेंट हैं, आप बिजनेस डेवलपर्स हैं, आप कोई भी डेवलपर हैं, ठीक है, तो आपको लिंक्डइन पे बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, सही है। उसके बाद लर्निंग एंड ग्रोथ, ऑब्वियसली लिंक्डइन पे मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे कोर्सेज भी होते हैं, फ्री कोर्सेज भी होते हैं और पेड कोर्सेज भी होते हैं। तो आप कोर्सेज जो भी आप करना चाहें, अगर आपका लिंक्डइन प्रीमियम नहीं है तो इट्स ओके, आप जो फ्री लिंक्डइन के कोर्सेज हैं आप वो जाके देखें, वहाँ से सीखें। बहुत अच्छे वहाँ पे ट्यूटर्स होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। एक प्रॉपर टॉपिक होता है, बिल्कुल कुछ मिनट की वीडियो होती है, उसमें आपको सारी एलेबोरेशन हो जाती है कि लिंक्डइन पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, आपने नेटवर्किंग कैसे करनी है, आपने लिंक्डइन प्रीमियम किस तरह से यूज़ करना है। डिफरेंट डिफरेंट मतलब टॉपिक्स होते हैं जिस पे आप लर्निंग करना चाहें, आप लिंक्डइन पे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट है कंटेंट एंड ब्रांडिंग। ऑब्वियसली बात है, जब आप अपना एक कंटेंट जनरेट करते हैं तो इट्स मीन कि आप अपनी प्रोफाइल की ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, ठीक है। अब मुझे लोग सना मुख्तार के नाम से जानते हैं एंड लोग मुझे देख के कहते हैं अच्छा आप सना मुख्तार हैं, ओके, हमने आपको लिंक्डइन पे देखा हुआ है। तो लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव अचीव्ड समथिंग। लोग मुझे जानते हैं, लोग मुझे ऐसे ही नहीं जानते लाइक मेरी उन्होंने पिक्चर देखी है डेट नहीं, वो मेरा काम भी देखते हैं, वो मेरे कंटेंट देखते हैं और मेरी वहां पे चीजें देखते हैं कि अच्छा सना ये काम करी है, सना को ये वाला पीआर आ गया, सना ने यहाँ पे इस जगह पे जाके यहाँ पे सेशन दिया, सना ने यहाँ पे पॉडकास्ट की। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने काम की वजह से पहचाने जाते हो, ना कि रैंडम कंटेंट की वजह से। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लाइक कुछ भी ऐसा कुछ भी पोस्ट कर देते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं होता। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी ऐसा पोस्ट करना चाहिए लिंक्डइन पे जो कि आपको आपकी जिससे आपकी ब्रांडिंग ही नहीं हो रही, जिसको आपको कोई फायदा नहीं हो रहा। तो अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों से और वो चीज़ें वहाँ पे लिखें और ऐसी पॉजिटिविटी बना के रखें अपने लिंक्डइन पे कि लोग आपको एक काम की वजह से आपको पहचाने, ना कि इस वजह से कि यार अच्छा वो उस बंदे ने, हाँ वो पता नहीं क्या पोस्टें करता रहता है, उसका तो कोई कंटेंट नहीं है, समझ नहीं आता। तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि आपने इस तरह से नहीं करना लिंक्डइन पे, ठीक है।
नेक्स्ट है ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज होती है लिंक्डइन पे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है। आप सीख सकते हो, प्रोवाइड फोरम्स फॉर डिस्कसिंग टॉपिक्स एंड स्टेइंग अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। ऑब्वियसली जब आप ग्रुप्स को या कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेंड्स का पता चलता है कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और लाइक सैलरी सर्वे क्या चल रहा है, और बाकी जो भी चीजें होती हैं तो वो सब आपको वहां से पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है लिंक्डइन एज योर प्रोफेशनल हब। लिंक्डइन पे आप किस तरह से अपना वो सारा कर सकते हो। लिंक्डइन वैसे फेसबुक, लिंक्डइन इट्स नॉट अबाउट के फेसबुक की तरह है, लिंक्डइन आपका एक बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आपने इसको लिंक्डइन जो है आपका एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लिंक्डइन का और फेसबुक का उन्होंने डिफरेंस यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है और फेसबुक है वो आपकी पर्सनल है, ठीक है। वहां पे आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करें, ग्रुप पिक्चर्स पोस्ट करें, कुछ भी करें, इट्स योर चॉइस, ठीक है। लिंक्डइन पे कैरियर फोकस होता है और फेसबुक पे लाइफ इवेंट्स होते हैं। लिंक्डइन पे आपको आपकी नेक्स्ट पता चलता है कि व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, नॉलेज शेयरिंग का मौका मिलता है, आप डिफरेंट इवेंट्स पे जाओ, लोगों से मिलो, उनसे बात वगैरह करो, तो आपको आइडिया होता है कि लिंक्डइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टा कर रहे हो, वो आपका अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जो लिंक्डइन है वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको अगेन मैं आप लोगों को सबको रिपीट कर देती हूँ कि लिंक्डइन इज योर फ्यूचर रिज्यूमे। लाइक आपको कोई भी नेक्स्ट टाइम ये कह सकता है कि अच्छा अगर आपने सीवी अपडेट नहीं की हुई तो इट्स ओके, आप मुझे अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक भेज दें। तो मेरे ख्याल से फिर आपको लिंक्डइन को उस तरीके से ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आपकी फ्यूचर सीवी अगर ये कंसीडर होती है तो। ओके, सो बिल्डिंग योर फाउंडेशन, विजुअल फर्स्ट इम्प्रेशन। अच्छा, मैंने लिंक्डइन पे मैं आपको बता देती हूँ, लिंक्डइन इट्स ऑल अबाउट के लिंक्डइन आपको आपकी प्रोफाइल पिक्चर सेट करने की इजाजत देता है और उसके बाद पीछे आपका एक कवर फोटो होता है। तो वो आपको हाई विजुअलाइजेशन होना चाहिए, हाई क्वालिटी होना चाहिए, आपकी पिक्चर बहुत एक प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए जो आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा रहे हैं, और आपकी जो कवर पिक्चर है वो आपका एक प्रॉपर आपकी जर्नी का जो निचोड़ है वो होना चाहिए। ऑब्वियसली आई एम वर्किंग एट अल्फा ब्रिज, तो मैंने अल्फा ब्रिज का एक प्रॉपर कवर लगाया हुआ है ताकि लोगों को आइडिया हो कि व्हाट आई एम डूइंग नाउ, और जो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग भी अपना सेट कर सकते हो, लाइक कवर फोटो आप लोगों ने किस तरह से सेट करनी है, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर तो ऑब्वियसली आप अपने प्रोफेशनल वाली लगानी है। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये चीज किसी हद तक मुझे ठीक लगती है, मैं इससे 100% एग्री नहीं करती। ऐसा नहीं है कि प्रोफाइल आपने बहुत चमचमाती बना ली है, उसके बाद आप जो कंटेंट डाल रहे हो वो किसी काम का नहीं है, तो ये फिर वो चीज नहीं होगी, ठीक है। आपने अगर अपनी प्रोफाइल सेट की है तो इट्स मीन कि आपने अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, उसके अकॉर्डिंग ही अब आपने अपनी चीजें लेके चलनी है। लाइक आपने कंटेंट बनाना है, कंटेंट किस तरह से डालना है, और पोस्ट करते हुए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सी पिक्चर पोस्ट करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे रैंडम नहीं कुछ ना कुछ पोस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से उसका तो उस तरह से कोई फायदा भी नहीं होता, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर का लिखा हुआ है यूज अ हाई क्वालिटी प्रोफेशनल हेडशॉट, उसके बाद लिखा हुआ है कन्वेज प्रोफेशनलिज्म एंड अप्रोचेबिलिटी, रेसिपिएंट्स रिसीव 14 टाइम्स मोर व्यूज देन प्रोफाइल विदाउट फोटोज। ऑब्वियसली एक बंदे की आप प्रोफाइल का लिंक आपके पास आया है, आपने उसको ओपन किया है तो उसकी कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगी हुई, पहले तो आपका दिल वहीं पे खराब हो जाएगा, लाइक ये क्या है, पिक्चर भी नहीं सेट हुई भी, तो फिर उस तरह से आपका इंप्रेशन नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बैनर इमेज, यूज इंश्योरेंस रेलिवेंट इमेज और ब्रांडिंग। ऑब्वियसली अगर आप में से मोस्टली लोग इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं तो वो अपना जो बैकग्राउंड है वो इंश्योरेंस से रिलेटेड ही लगाएंगे, ठीक है। वहां पे आप अपने कुछ भी डिटेल्स दे सकते हो कि आइंदा एजेंट और जो भी लाइक आप लोगों की इंश्योरेंस से रिलेटेड चीजें होती हैं आप वो कर सकते हो वहाँ पे। एड्स विजुअल अपील टू योर प्रोफाइल, अपने प्रोफाइल पे ऑब्वियसली जो विजुअलाइजेशन है ना इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन कि आप कुछ भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर अगर आप वहाँ पे विजुअलाइजेशन करते हो तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी रीच भी ज़्यादा होगी, आपकी इंगेजमेंट भी ज़्यादा होगी, और लोगों को आपको रिकग्नाइज करने में भी आसानी होगी, ठीक है। सो इट्स मीन कि आप अपना ब्रांड बना रहे हो तो आपने फिर अपने आप को तो दिखाना ही है ना। मैं एक बात बड़ी कहती होती हूँ कि जो दिखता है वो बिकता है, इट्स सो ट्रू।
आप अपने अच्छे तरीके से हर चीज़ को करें, ज़रूरी नहीं है कि आप नेगेटिविटी में जाके कुछ करें, आप पॉजिटिविटी में रहते हुए, पॉजिटिव रहते हुए आप अपनी वहाँ पे पिक्चर्स भी लगाएं, सब कुछ लगाएं, लेकिन ये कि एक प्रोफेशनलिज्म का लिहाज रखते हुए। ऐसा नहीं है कि जो आप इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं वो पिक्चर्स आप इस पे लिंक्डइन पे पोस्ट कर सकते हैं ना। आपकी लिंक्डइन पे बहुत एक प्रोफेशनल सी पिक्चर होनी चाहिए और एक बहुत प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए लिंक्डइन पे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और मेरी अब तक की जर्नी ये रही है कि मैंने अपने लिंक्डइन को बहुत पॉजिटिव रखा है। मैंने कभी किसी बंदे पे कोई नेगेटिविटी नहीं की, कभी कुछ ऐसा कंटेंट कभी पोस्ट नहीं किया जिसकी वजह से लाइक मुझे लगे कि मुझे रीच चाहिए। नहीं, मुझे रीच नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्रोफाइल पे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मैंने अपने प्रोफाइल को एक बहुत पॉजिटिव तरीके से बनाया हुआ है। मैं जस्ट अपने पीयर्स वहाँ पे पोस्ट करती हूँ, मैंने कोई पॉडकास्ट किया है मैं वहाँ पे वो पोस्ट करती हूँ। उसके अलावा जो है मेरा डिफरेंट लाइक हायरिंग से रिलेटेड मेरा कंटेंट होता है, तो मैं वहाँ पे वो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी उसी तरीके से, इंश्योरेंस वाले बंदे भी उसी तरीके से लाइक अपनी जो भी आप लोगों की चीज़ें हैं, सेल से रिलेटेड है या फिर किसी से आप कनेक्ट करना चाह रहे हो, तो आप एक अच्छे तरीके से एक मैसेज बना के और आप किसी को भी अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको मैसेज ड्रॉप करें, वो फिर रिप्लाई देते हैं और बहुत एक प्रोफेशनलिज्म की तरह काम करना पड़ता है आपको लिंक्डइन। नेक्स्ट पॉइंट इज crafting your compelling headline. Okay, it's very important. Again, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर मैटर करती है तो आपने जो नीचे लाइन लिखी हुई है, लाइक हेडलाइन लिखी हुई है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग लिख देते हैं लाइक जैसे ये लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ इंश्योरेंस एजेंट। ठीक है, आप कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लिखें जो कि लोग देखते साथ बोले कि नहीं यार ये बहुत अच्छी हेडलाइन लिखी हुई है और लोगों को समझ भी आए कि व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली। ठीक है, अगर आप इंश्योरेंस एजेंट लिख देंगे तो लोग कहेंगे बस ठीक ही है, मतलब ऐसे ही है, बस ये इतना ऑथेंटिक नहीं लगेगा। इंश्योरेंस पर्सन, अगेन मैंने आपको बताया, बहुत ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, तो उसको फिर बहुत अच्छे तरीके से अपनी हर चीज सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे इन्होंने यहाँ पे प्रोफाइल में प्रेजेंटेशन में सॉरी लिखा हुआ है, इंश्योरेंस एजेंट की जगह आप लिख सकते हैं हेल्पिंग बिजनेसेस मिटिगेट रिस्क थ्रू टेलर्ड इंश्योरेंस सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इस तरह से आप एक प्रॉपर अट्रैक्टिव हेडलाइन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर अबाउट सेक्शन एंड क्रेडेंशियल्स। कंपेलिंग अबाउट सेक्शन, टेल योर प्रोफेशनल स्टोरी एंड हाईलाइट योर एक्सपर्टीज। ये आप लोगों को मैं अपनी प्रोफाइल भी विजिट करवाती हूँ, तो फिर आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरीके से हमने लेके चलना है। ठीक है, अभी ये कि मैं आपको एक वैसे ही बता रही हूँ कि लिंक्डइन पे ये चीजें करनी है, लेकिन विजुअलाइजेशन में भी अपनी प्रोफाइल में आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो लिंक्डइन पे आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा ली, आपने अपनी कवर फोटो लगा ली, आपने हेडलाइन अट्रैक्टिव लिख ली, उसके बाद क्या, उसके बाद आपने सेक्शंस में जाना है। ठीक है, अपनी एक स्टोरी बतानी है लोगों को। जैसे मैंने अपने सेक्शन पे लिखा हुआ है कि आई एम एचआर प्रोफेशनल्स विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड करंटली आई वर्किंग एट अल्फा ब्रिज। सो मतलब ये कि उसको आपने अपडेटेड भी रखना है, ये नहीं है कि शुरू दिन से लेकर जो आपने एक बायो लिखा हुआ था वही लिखा रहने देना, नहीं, टाइम टू टाइम आपको उसको अपडेट भी कर देना चाहिए ताकि फिर लोग भी अपडेटेड रहें और आपकी प्रोफाइल भी अपडेटेड रहे वहां पे। ठीक है, फिर आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं, लोगों का ये होता है कि लाइक करंटली अगर मैं जस्ट लाइक एल्फा ब्रिज में भी काम कर रही हूँ, तो मैं अगर अपनी प्रीवियस कंपनी का नाम लिखे रहने देती तो फिर उस तरह से लोगों को पता ही नहीं चला था कि राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ। आपको बहुत अपडेट रखना पड़ेगा अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कि लोगों को आइडिया रहे कि अच्छा अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अब आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, और आपकी जो पिछला सारा प्रीवियस एक्सपीरियंस है वहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, लोग देखते हैं कि पहले आपने यहाँ पे काम किया, फिर आपने यहाँ पे काम किया और फिर इस तरह से आप अब यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपके लिंक्डइन पे अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है इंश्योरेंस, आपने अपने अगर कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, आपने कोई भी आपने स्किल्स ली हुई है, एंडोर्समेंट आपको मिली हुई है, एंडोर्समेंट मतलब वो लोग आपको लाइक वो दे देते हैं, क्या नाम है, एक बैच, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं ना आपके काम की वजह से, तो अगर अपनी स्किल्स आप उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं तो लोग फिर उन स्किल्स की वजह से आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, तो वो सारी चीजें भी आप अपनी प्रोफाइल पे फीचर कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों का भी दिखाऊंगी तो आप लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद है स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग एंड आइडेंटिफाई योर टारगेट्स।
ऑब्वियसली जब आप एक चीज को टारगेट करोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं तो आपने आपने ज्यादा लोगों को आपने जो है वो सीईओस को कनेक्ट करना होगा ना अपने साथ, कि उनसे आप बात करें, अपने काम के बारे में समझाएं कि इंश्योरेंस रिलेटेड हम ये कर रहे हैं, हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, इफ यू आर विलिंग टू डू इट प्लीज लेट अस नो, फ्ला फ्ला। तो एक बहुत अच्छा मैसेज बना के आप उनको दे सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप लोगों के साथ नेटवर्किंग कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है पर्सनलाइज्ड आउटरीच एंड फॉलोइंग लीडर्स। अगेन वही बात, मैं जब लिंक्डइन पे आई थी तो मेरी इंस्पिरेशन आप कह लें कि मैं अब्दुल रहीम वहीद को देखती होती थी, जिनके अभी 200+ फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है। फातिमा फिरदौस थी, अक्सा दुरानी थी, ठीक है। तो इन सबको देख के मुझे लाइक आइडिया, मैंने सोचा यार ये लोग ऐसा क्या कर रहे हैं। मैं फिर उनको प्रॉपर देखा, मैंने उनको कि लिंक्डइन पे वो किस तरह से कंटेंट बना रहे हैं। फिर मैंने देखा वो लोग इवेंट्स पे जाते हैं, वहाँ की फिर पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर उसी तरीके से मैंने भी अपने लिंक्डइन का स्टार्ट किया, और जब मैंने ये स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम हैविंग 190 ऑलमोस्ट फॉलोअर्स, 190 के फॉलोअर्स। सो एक रात में ही सब कुछ नहीं हो जाता। इट्स लाइक मुझे कह लें, मुझे 3, 3.5, 4 साल हो गए लाइक मैं लिंक्डइन यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो एक रात में ही आपको कुछ नहीं कभी भी मिल जाता, आपको इसके लिए प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। और इस पर आपको टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ आपको अप टू डेट रखनी पड़ती है, फिर आपको चीज़ें समझ आती हैं कि ठीक है अब हमने ये करना है। अभी भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं अनअवेयर हूँ, मुझे लिंक्डइन का अभी भी इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि क्योंकि मतलब हर रोज आप नई से नई चीज सीखते हो, ठीक है। तो लिंक्डइन एक बहुत गहरा समंदर है बजाते खुद, उसको आप जितना सीखो आपको उतना नॉलेज भी आता जाता है, और आपको लगता है कि इतना आपने अभी सीखा भी नहीं है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि शायद अभी भी मुझे नहीं आती, बट जितना मुझे आता है आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को आज बता के जाऊँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी फॉर इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स। So first point is risk management insights, share analysis of emerging risk and mitigation strategies. Obviously ऐसा नहीं है कि आप पोस्ट लगाते रहेंगे तो आपको इंश्योरेंस रिलेटेड क्लाइंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। अगेन सीईओज को या फिर जिनसे भी आप बात करना चाहते हैं, जिनके साथ आप कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंटेंट लगाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने तो लिंक्डइन पे ये किया था लेकिन मेरा हुआ नहीं। नहीं, लिंक्डइन पे आपको बहुत कंसिस्टेंसी शो करनी पड़ती है। मैं बहुत कंसिस्टेंट रही हूँ, लाइक मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मेरी कंटेंट की आज रीच नहीं आई तो मैं कल पोस्ट नहीं करूंगी, ला मेरी रीच नहीं आई। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको बहुत कंसिस्टेंसी के साथ एक चीज करनी पड़ती है, और फिर ही वह जाके आपको आफ्टर सम टाइम आपको कुछ अचीव होता है, ठीक है। रेगुलेटरी अपडेट्स आपको लेनी पड़ती हैं, क्लेम्स ट्रेंड पे आपको फॉलो करना पड़ता है, इंश्योरेंस इनोवेशन है, विजुअल कंटेंट है, एनोमनाइज्ड केस स्टडीज है। आपको ऑब्वियसली केस स्टडीज का आपको पता होना चाहिए। फिर जो भी आपका इंश्योरेंस रिलेटेड चीजें होती हैं वो सब आपको नॉलेज होगा तो फिर आप लाइक वो सारी चीजें लेके चल सकते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज थॉट लीडरशिप थ्रू कंटेंट। अगेन वही बात है कि लिंक्डइन के आर्टिकल्स लिखें, ठीक है, इंटरेक्टिव पोल्स बनाएं, लिंक्डइन क्वेश्चंस करें, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो कि लिंक्डइन पे आप डिफरेंट तरीके से कंटेंट बनाते हो, करते हो, तो आपको ये सारी चीजें भी वहाँ पे करनी पड़ती हैं फॉर योर एंगेजमेंट एंड द रीच, सही है। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी। वही वाली बात आ गई कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ये नहीं है कि आपने अपनी पोस्ट लगाई और उसके बाद आपने लिंक्डइन बंद कर दिया, नहीं। आपने पोस्ट लगाई है, आपने लोगों को भी देखना है कि बेसिकली लोग कर क्या रहे हैं, आपने उनका वहां पे जाके कमेंट्स करना है, एंगेजमेंट करनी है ना। ये नहीं है कि सिर्फ आपने अपनी पोस्ट लगाई है तो डेट्स इट, नहीं। आपने दूसरों की पोस्ट पे भी जाके कमेंट्स करने हैं ताकि वो लोग भी नेक्स्ट आपकी सपोर्ट में खड़े हो कि नहीं, ये बंदा मेरी पोस्ट पे कमेंट करता है, ये मुझे सपोर्ट करता है तो मैं भी इसको करूंगा। तो फिर इसी तरह एक दूसरे की सपोर्ट के साथ ही सब लोग लिंक्डइन पे चल रहे होते हैं, ठीक है। ग्रुप कंट्रीब्यूशंस होती हैं, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है, और एक्नॉलेजमेंट होती है आपके माइलस्टोन की, जो भी आप कर रहे हैं। किसी ने कोई अचीवमेंट ली है, आपको कोई मिली है, तो तभी आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे जब आप किसी को उस तरीके से
उनके साथ उस तरह से आपने बॉन्डिंग बनाई हुई है, आप उनको करते हैं सपोर्ट, वो आपको भी करेंगे। नेक्स्ट इज एडवांस लिंक्डइन टूल्स में लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर है। इस सेल्स नेविगेटर सेल्स बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। लिंक्डइन प्रीमियम फीचर है एक, ठीक है, आपको सेल्स के जो टारगेट है वो अचीव करने में हेल्प करता है। लिंक्डइन न्यूज़लेटर्स आप कर सकते हैं, ठीक है, इवेंट्स, लिंक्डइन के इवेंट्स को आप कर सकते हैं, होस्ट कर सकते हैं, वेबिनार्स को, वर्कशॉप्स वगैरह को। बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, आप ये करना चाहिए, लाइव भी आना चाहिए लिंक्डइन पे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी अपनी उसके लिए, ब्रांडिंग के लिए भी, और वैसे भी आपको बहुत कुछ को भी मिल जाता है। फिर लिंक्डइन एनालिटिक्स भी वहाँ पे आपको पता चलता है, आप आपको पता चलता है कि ये मेरी पोस्ट कितनी रीच गई है, मेरा ये कंटेंट जो है वो मतलब उसकी क्या रीच है और किस तरह से सारी चीजें, तो वहां से आपको आइडिया होता है। नेक्स्ट इज बिल्डिंग क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट। ऑब्वियसली कंसिस्टेंट प्रोफेशनल टोन आपकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी रूड बात कर सकते हैं, नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं बीइंग एन एचआर, तो मतलब आप किसी को एक दफा भी अगर आप नो कहोगे ना, तो वो नेक्स्ट वो बंदा क्या करेगा, वो आपके लिंक्डइन पे जाके नेगेटिव पोस्ट लगा देगा, इसने तो मेरे साथ बुरा कर दिया, इसने तो मेरे साथ ये कर दिया, वो कर दिया। हालांकि हम लोग बीइंग एन एचआर, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे, उनसे बिल्कुल प्रॉपर एक प्रोफेशनल तरीके से बात हो, और किसी सा, लेकिन इन द एंड यही बात है ना कि हम 100% हर बंदे को खुश तो नहीं कर सकते, बट मुझे नहीं लगता कि आपको, आपके साथ अगर थोड़ा सा भी हुआ है, अब जैसे एक बात है कि हमने कोई पोस्ट लगाई है और हमें 100% प्लस रिज्यूमेज आई हैं, तो ऑब्वियसली उन 100 के 100 बंदों को तो हम अपने ऑफिस में हायर नहीं कर सकते हैं ना। उनमें से कुछ लोगों को हमने शॉर्टलिस्ट किया, उनको कॉल की, अगर कॉल करने के बाद इंटरव्यू तक आप आए हो, तो इट्स मीन कि यू आर लकी, आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हो गए हो, आप शॉर्टलिस्ट थे तो आप इंटरव्यू के लिए आए हो ना। फिर भी लोग कहते हैं कि नहीं, हमें आपने बुला लिया तो आपने रखा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने आपको बुला लिया तो इसका मतलब है कि हम आपको 100% रखेंगे ही। हमसे भी ऊपर हमारे सीईओज हैं, हमने भी उनको रिप्लाई करना होता है। एचआर जो है वो सिर्फ एक ब्रिज है बिटवीन द एम्प्लॉय एंड बिटवीन द सीईओ। तो 100% राइट्स तो हमारे पास भी नहीं होते कि हम इस बंदे को खुद हायर कर लें, बट इन द एंड लोग खुश नहीं होते। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। हाँ, लिंक्डइन पे फीचर सेक्शन है। लिंक्डइन पे आप ये कर सकते हो कि आपकी जिस पोस्ट की रीच बहुत अच्छी है, आप उसको फीचर कर सकते हो, ठीक है। रिकमेंडेशंस लोगों से ले सकते हो, लेकिन रिकमेंडेशन मुझे लगता है कि लोग क्या भी लेते हैं रिकमेंडेशन के, प्लीज मुझे रिकमेंडेशन दे देंगे वो, तो अगर नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कितनी ऑथेंटिक ये होती है। बट इन द एंड ये कि आपके प्रोफाइल कंप्लीट होने के लिए, या फिर एक प्रोफाइल पे एक स्टार बनाने के लिए आपको रिकमेंडेशन समहाउ चाहिए होती है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है फीचर्ड सेक्शन। वही मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट आपकी रीच, जिस पोस्ट की रीच अच्छी गई है, आप उसको वो भी कर सकते हो, फीचर भी कर सकते हो अपने प्रोफाइल पे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ अपनी प्रोफाइल पे, आप लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। So conclusion is, bottom line for insurance professionals, LinkedIn transcends being merely professional here. It's a powerful tool of credibility, branding and business development. So अगर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई प्रोफाइल है, जिस ऑब्वियसली जिस नीच पे आप काम कर रहे हो ना, आपको उससे रिलेटेड लोगों से कनेक्ट होना पड़ेगा, उससे रिलेटेड ही अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, उससे रिलेटेड ही आपको एक कंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं एचआर में हूँ तो मैं डिजिटल मार्केटिंग का सारा वो लगाती रहूँ, और लोग कहेंगे लो जी इसने अब लिखा तो एचआर हुआ है और काम ये सारे मतलब डिफरेंट कर रही है। तो नहीं, आपकी एक नीच डिजाइन होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि नहीं, मैंने अगर मेरी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, या एक फील्ड जो भी आप चूज करेंगे उससे रिलेटेड ही आपकी सारी प्रोफाइल होनी चाहिए, ताकि प्रॉपर आपकी प्रोफाइल एक ही नीच के अकॉर्डिंग बनी हुई हो। सही है। ओके जी, ये मेरी प्रोफाइल है सना मुख्तार के नाम से। मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं अल्फाब्रिज में काम कर रही हूँ, तो मैंने अपना बैनर अल्फाब्रिज से रिलेटेड बनाया हुआ है, वो यहाँ पे लगाया हुआ है, और अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर सेट की हुई है, ठीक है। उसके बाद लिंक्डइन पे क्या करते हैं कि लोग अपना नाम ना बहुत यहाँ पे मुश्किल लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने सना मुख्तार लिखा हुआ है, तो लोग बहुत मुश्किल कुछ स्टार बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, वो फिर आपको टैग करने में ना बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए कीप योर नेम सिंपल। जो आपका फुल नेम है आप वही लिखें, उसके अलावा कुछ भी स्टार एक्स्ट्रा कुछ भी या फिर कोई अलग फॉन्ट आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक अपना नाम लिख लिया, उसके बाद अपने अपनी
हेडिंग जो है वो सेट करनी है, जो कि हम बात कर रहे थे। आई एम लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर, तो मैंने अपनी लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर लिखा हुआ है। मैं रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट भी हूँ, तो मैंने अपनी प्रोफाइल में वो भी लिखा हुआ है नीचे। ग्लोबल रिक्रूटर हूँ, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट हूँ, लीड जनरेशन स्पेशलिस्ट, और मैं पेड प्रमोशंस भी करती हूँ, तो मैंने वो अपनी वो चीज़ भी वहाँ पे ऐड की हुई है। तो लोगों को प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि बेसिकली सना मुख्तार कर क्या रही है। तो मैंने अपनी जो बायो है, जो अपनी हेडलाइन है, वो सेट की हुई है। ठीक है, ये साइड पे आपको अल्फा पिच नजर आ रहा होगा। अल्फा बीच में जो कि मैं जॉब कर रही हूँ और मेरी अपडेटेड ये कंपनी है, तो मैंने इसको भी अपडेट किया हुआ है कि मैं अल्फा बीच में भी करंटली काम कर रही हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था, तो मैंने वहाँ पे वो भी अपडेट किया हुआ है। और बाकी आप लोग फॉलोअर्स फॉलोअर्स और कनेक्शंस यहाँ पे आपके शो हो रहे होते हैं। ओके, अगर कुछ लोग अगर हमारे सेशन में न्यू है, जिनकी अभी लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं है या कुछ भी, तो उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हैं और आपके 500 प्लस कनेक्शंस हो जाते हैं, तो इट्स मीन कि आपका अकाउंट मेच्योर हो गया। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से कनेक्ट करें। आपको 30,000 की लिमिट होती है, आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉलोअर्स भी बढ़ा सकते हैं और अपने कनेक्शन भी बढ़ा सकते हैं। सो जो नए लोग हैं, जो इनिशियली अभी उनका स्टार्ट है करियर का, या फिर उन्होंने लिंक्डइन पे नई नई प्रोफाइल बनाई है, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से कनेक्ट करना और उनके कनेक्शन भी एक्सेप्ट करना। उसके बाद ये देखें, जो सेक्शंस की बात हो रही थी, ऐड सेक्शन में जाके आप यहाँ पे देखिए अपने कोर चीजें ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन, पोजीशन, सर्विसेज, एड ब्रेक, एड स्किल्स, रिकमेंडेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ऐड फीचर्स कर सकते हैं, लाइसेंसेस, सर्टिफिकेशन जो भी आपने की हुई है, अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करे, कोर्सेज। ठीक है, ये सारी ऑप्शन आपको लिंक्डइन देता है कि आपने वॉलंटियरली आप कहाँ पे काम कर रहे हैं। पब्लिकेशंस में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑनर्स एंड अवार्ड्स जो आपको मिले हैं, और जो भी सारी चीजें हैं आप यहाँ पे फीचर्स कर सकते हैं, फीचर कर सकते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, बहुत अच्छी चीज है ये, प्राइवेट टू यू होती है आपके एनालिटिक्स। ठीक है, ये आपको शो होते हैं कि आपकी प्रोफाइल के व्यूज ये हैं, आपके पोस्ट इम्प्रेशन ये हैं। मेरे यहाँ पे 200 के भी पोस्ट इम्प्रेशन गए हुए हैं अभी तो, क्योंकि मैं पोस्ट नहीं कर रही। मेरी एक्चुअली तबीयत भी खराब थी, इसलिए तो कल सेशन नहीं हुआ, तो काफी दिनों से मैं पोस्ट भी नहीं कर रही, तो फिर वो आपके इम्प्रेशंस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपकी सर्चेस भी शो हो रही होती है कि सर्च अपीयरेंसेस भी शो हो रही होती है। ओके, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे अबाउट सेक्शन में मैंने अपने बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है। आई एम सना मुख्तार, एन एक्सपीरियंस एचआर प्रोफेशनल विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मतलब जो भी आपका, अगर आपका किसी भी नीड से रिलेटेड है, आप का इंश्योरेंस रिलेटेड है, आप उससे रिलेटेड अपनी चीजें लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैं बिग एन एचआर, मैंने अपना एक प्रॉपर अबाउट सेक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने अपनी टॉप स्किल्स को हाईलाइट किया हुआ है कि मेरी टॉप स्किल्स क्या है। ठीक है, अब मैंने, जैसे कि मैं लाइक यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि मैं पहले सफायर टेक्नोलॉजीज में काम कर रही थी, वहां पे मुझे इंक्लूसिव एक्सीलेंस अवार्ड मिला था, मैंने वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो इंडोर्समेंट्स की बात कर रहे थे ना हम, ये लिखा हुआ है 17 इंडोर्समेंट्स। ये लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, और आपने एम्प्लॉय एंगेजमेंट का मैंने लिखा हुआ है, आप अपनी यहाँ पे स्किल्स ऐड कर सकते हैं। सही है, उसके बाद ये सर्विसेज वाला पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिंक्डइन पे सर्विसेज वाला पेज बनाएं, और आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आती हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा लिंक्डइन पेड है, या आपको पेड होगा आपका लिंक्डइन, तो आपको ये सारी चीजें शो होंगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मुझे कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है। किसी ने रिज्यूमे राइटिंग का काम मुझसे करवाना है, किसी ने किस तरीके से मतलब प्रपोजल सेंड किया हुआ है। तो ये मुझे टाइम मिलता है, तो मैं काफी प्रोजेक्ट्स पे काम भी करती हूँ। ठीक है, तो फिर ये है कि यहाँ से भी आपको काफी चीजें मिल जाती हैं, और आप अच्छा बिजनेस भी जनरेट कर सकते हो। देखिए कितनी रिक्वेस्ट आई हुई है रिज्यूमे राइटिंग की, क्योंकि मैंने अपनी सर्विसेज में रिज्यूमे राइटिंग का लिखा हुआ है। सही है, तो यहाँ से आप जो है वो लिंक्डइन का अच्छी खासी आप लोग अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा मेरी प्रोफाइल का एक मैंने आपको विजिट करवा दिया है। उसके अलावा जो फीचर करने वाली बात थी ना, वो आपने क्या करना है। जैसे मेरी एक वाली नाइट वाली लाइक एक पोस्ट है। ठीक है,
तो इस पे क्योंकि मेरी रीच अच्छी थी तो मैंने इसको पकड़ के फीचर कर लिया। फीचर करने का ये तरीका होता है कि आपने 3 डॉट्स पे क्लिक किया, ठीक है। अब ये देखें रिमूव फ्रॉम फीचर्ड, इसका मतलब ये कि आपने कुछ ऐसी आपकी पोस्ट है जो कि आपको भी अच्छी लगती है और आपको लगता है कि उसकी रीच वगैरह भी अच्छी है, तो आप उसको पकड़ के वो कर सकते हो, फीचर कर सकते हो। तो ये इस चीज़ की बात हो रही थी, जो कि मैंने आपको उसमें भी बताया था कि लाइक आप फीचर कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी प्रोफाइल जो कि मैंने आप लोगों को दिखा दी है। और इस तरीके से अगर आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट प्रोफाइल, ये ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में ही बना लिया, नहीं, मैं इसको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग करती रहती हूँ ताकि मेरी प्रोफाइल अप टू डेट रहे, ठीक है। ये मैंने काफ़ी मेरी पोस्ट हैं जिनको मैंने फीचर किया हुआ है, और उसके बाद कमेंट्स हैं, वीडियोस और ये सारी चीज़ें जो भी है, मतलब ये देखिए एक्सपीरियंसेस में मैंने अपना एचआर का लिखा हुआ है अल्फाबेट में भी। पहले मैं एचआर मैनेजर काम कर रही थी सफाई टेक्नोलॉजीज में, मैंने अपनी एजुकेशन की ऐड की हुई है। हाँ, ये लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेशंस में लाइक ये देखें डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज की मैंने लिंक्डइन के कोर्सेज किए हुए हैं और मुझे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया है। लिंक्डइन आपको सर्टिफिकेट भी देता है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आप लिंक्डइन पे पोस्ट भी कर सकते हैं, और अलग से भी आपका एक प्रॉपर आपके पास सबूत होता है कि आपने लिंक्डइन पे कुछ सीखा है। तो जितने भी मैंने कोर्सेज किए हैं यहाँ पे, तो वो मैंने यहाँ पे फीचर किए हैं, ठीक है। बाकी वॉलंटरली मैंने किस जगह पे काम किया है, मैं टेक टाइटंस के ब्रांड एम्बेसडर हूँ, ठीक है। AHRCP की मैं मेंबर हूँ, और वो सारा मैंने लिखा हुआ है, जो भी मेरी स्किल्स हैं मैंने वो सारी चीज़ें ऐड की हुई हैं। और यस, रिकमेंडेशन की जो बात हो रही थी वो ये थी, कशान ने जो भी मुझे लाइक रिकमेंड किया हुआ है, ठीक है। और जितनी भी आपकी रिकमेंडेशन है वो भी आप यहाँ पे फीचर कर सकते हो। यहाँ पे रिसीव्ड का मतलब है कि आपको जितनी भी दूसरे लोगों ने आपको रिकमेंडेशन दी है वो यहाँ पे आपको शो होंगी। और गिवन का मतलब है कि मैंने कितने लोगों को दी है, तो वो भी यहाँ पे सारी शो हो रही होंगी। तो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं, सही है। आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट यू गाइज के आप लोगों ने आज के सेशन से क्या सीखा, और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी। बदर साहब जी क्वेश्चन करें हम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं सऊदी पे हूँ, 25 ईयर्स हो गए हैं सऊदी में मुझे। मैं अपना बड़ा यानी कन्विंस हुआ। मैं पहले एक लिंक्डइन काफी देर से यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये चीजें सारी मेरी नॉलेज नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सेशन। सेकंड ये था कि अब जैसे ये जैसे इकबाल डे आ गया, जैसे कायद आज़म डे आ गया, ठीक है। ये तो EIPCB वाले भी होते हैं ना, ये पिक्चर्स वो करते हैं कि आप इनको ऑनलाइन, तो ये तो मैं तो होनी चाहिए क्या, क्या सर? नहीं होनी चाहिए, ये जो इस तरह हाँ की सेलिब्रेशंस हैं और जो हाँ जी ट्रेंड जो कि इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी हैं, अपडेट्स हैं, वो हाँ तो जी। करनी चाहिए पोस्ट। अब देखें ना, लिंक्डइन इटसेल्फ जो है वो आपको देता है कि ये उसकी न्यू ज्वाइनिंग है, आप उसको विश करें, ये उसकी बर्थडे है, आप उसको विश करें। तो ये तो पैरेलल चीजें चलती रहती हैं। जी जी जी, ये तो आपको करनी चाहिए। ये तो आपका आपकी प्रोफाइल के बारे में एक अच्छी चीज होगी कि आप लोगों को हाँ एंगेज कर रहे हैं, ठीक है, उनकी कंटेंट को सही है, एंगेज कर रहे हैं, और आप खुद भी अपडेट सही है, है, ये करनी सही है। चाहिए। और अच्छा, जहां तक मैं समझा हूँ, यही आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपकी कोई सोशल मीडिया जैसा फेसबुक यूज करो, इस तरीके से आपको अपनी कोई आलतू फालतू पिक्चर इस पे नहीं डालनी चाहिए। मैं यहाँ तक मुझे मैं एग्जैक्टली समझा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मैं हाँ आपको एक मिसाल दे देती हूँ। मेरे साथ एक कुलीग थे स्टार्टिंग में, वो लाइक जी। गांव से थे, तो उन्होंने सही। अपनी एक भैंस की पिक्चर वहां पे लिंक्डइन पे लगाई हुई थी। तो अल्लाह। अब आप ये सोचें कि ये कंटेंट किस तरीके से लिंक्डइन पे। गेट इट नहीं, मैं आई गॉट द पॉइंट, ठीक है। और आपका थैंक यू वेरी मच। मैं सऊदी अरब में हूँ और मुझे 25 साल हो गए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह माशा- वेरी टू सेटल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। द थिंग इज के रियली वेरी, मुझे रियली आई एंजॉय द सेशन। थैंक यू वेरी मच थैंक फॉर यू माय सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम सलाम। सना, आयशा असलम, EIPCP के प्लेटफॉर्म पे PR कोऑर्डिनेटर भी हूँ और अल्फा इंश्योरेंस में मैनेजर भी हूँ। अच्छा, मैंने ऑल्दो इसमें थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, बट इट सीम्स वेरी इंफॉर्मेटिव। जो लास्ट में आपके कुछ पॉइंट्स है, दिस वर क्वाइट इंफॉर्मेटिव। मुझे ये बताइएगा, आप क्या इसमें is there any possibility in the future session or in this one कि आप on request profile review करके tips and tricks भी शेयर करें इसमें? जी जी, जरूर इंशाल्लाह।
इंशाल्लाह आई विल डू इट। तो ये इसमें नेक्स्ट पे आप कुछ करेंगे या इसमें कुछ इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसमें भी कर सकते हैं आप मुझे लाइक अगर आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाती हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से कर सकते हैं। मैं नवीद साहब से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि ही कैन शेयर दैट विद मी बिकॉज आई एम नवीद साहब कैन यू हेल्प इन दैट? लेकिन अगेन वही बात है कि मैं आपको बता दूंगी, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट आपने अपनी प्रोफाइल को खुद रखना है। जी बिल्कुल, दैट विल बी ओनली फॉर कि सारों के पास थोड़ा सा एक 1 और 2 टिप्स भी किसी के पास होती हैं तो वो डेफिनेटली वो उनके लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके आयशा, मैंने आप सबसे पहले तो आपकी बैकग्राउंड पिक्चर अच्छी नहीं है, इसको आपने चेंज करना है। ठीक है, आपने जो अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है इसको भी क्वालिटी वाइज मोर गुड होना चाहिए। ठीक है ओके जी। उसके बाद मैनेजर एट अल्फा लिमिटेड कोऑर्डिनेटर, ये पीसीपी, इस लाइन को आप मजीद बेहतर कर सकती हैं। लाइक मैनेजर एट अल्फा इंश्योरेंस का कंपनी लिमिटेड, इसको आप मोर अट्रैक्टिव, ऑब्वियसली अब तो चैट जीपीटी को आप इस लाइन को दें कि मुझे मोर अट्रैक्टिव ये एक हेडलाइन लिख के दे, वो आपको लिख के देगा। इसको भी आप चेंज कर सकती हैं। बाकी ये ठीक है, कंपनी आपने लाइक आपने इसको हाईलाइट किया हुआ है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को हाईलाइट किया हुआ है, इट्स गुड। 500 प्लस आपकी कनेक्शंस हैं। ठीक है, ओके, सही है, बेहतरीन। उसके बाद अबाउट सेक्शन में एज अ मैनेजर एट एक्सपीरियंस, इसको आपने मोर गुड लिखना है, ये अबाउट सेक्शन को ना। ये आप कहेंगे तो मैं आपको अभी थोड़ी देर में करके भी भेज दूंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है। मैं आपको, मुझे लगता है यहाँ पे ना आपको एक मुझे जहां तक लगता है, बाकी ऑब्वियसली हर किसी का अपना, आपने तो की पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं ना, इसको अगर आप 5-6 लाइन में पैराग्राफ बना के भी लिखते हैं तो इट्स मोर गुड। उसमें ये कि एक ही दफा में सब पढ़ा जाएगा और लाइक आपकी माशाल्लाह यू आर हैविंग 8 years ऑफ एक्सपीरियंस, इट्स नॉट लाइक एक्सपीरियंस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। और अच्छा लेट मी ऐड टू दैट, यू आर वेरी राइट कि हमें लिंक्डइन प्रोफाइल अपना टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। अभी आपने खोला है एंड आई नोटिस्ड कि ये मैंने मेरे ख्याल से कोई इट्स लाइक 5 to 6 years मैंने इसको अपडेट नहीं किया बिकॉज इट्स मोर देन इट्स 13 देखा years नाउ। यू आर वेरी राइट। मैं बस इसीलिए, क्योंकि मैं ना मेरे पास पता क्या, मैं मेरे पास जब मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं अपना ये सारा मतलब बारी बारी सब सेक्शंस खोल के ना चेक करना शुरू कर देती हूँ और चैट जीपीटी से कुछ ना कुछ उसमें चेंजिंग करके ना उसमें दोबारा अपडेट कर देती हूँ, ताकि ये कि आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मोर अपडेट रहे। सही ठीक है, सो ये चीज है। उसके बाद सर्विसेज, आप लिंक्डइन प्रीमियम यूज कर रही है आयशा? नहीं, मैं प्रीमियम यूज नहीं कर रही हूँ। ठीक है, कोई मसला नहीं है। डज इट हेल्प एनी हो किसी तरह से उसमें होता है? जी, लिंक्डइन आपको लाइक फॉर एग्जांपल अभी तो आप इंश्योरेंस में काम करिए ना, तो आपने तो सीईओज को कनेक्ट करना होगा, फिर उनसे बात वगैरह और सारी चीजें, तो फिर आपको ये कि प्रीमियम से आपकी हेल्प हो जाती है, आप उनको एक ईमेल भेज सकते हो और वो काफी हेल्प करता है आपकी। ओके आपकी प्रोफाइल विजिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, आपकी प्रोफाइल पे एक वो प्रीमियम का वो आ जाता है, तो वो उसकी वजह से आपकी प्रोफाइल पे बहुत सेट लगती है। नोटेड। उसके बाद ये देखे ना आयशा, आपने सब लाइक रीपोस्ट किए हुए हैं, आपने अपना कुछ भी पोस्ट नहीं किया हुआ, तो रीपोस्ट करना इट्स गुड, बट अपनी पर चीजें लाइक वो करना, पोस्ट करना, इट्स समथिंग डिफरेंट। आप उसकी रीच देखिएगा और इसकी रीच देखिएगा। ठीक है, आपने रीपोस्ट किया हुआ है, इट्स गुड, बट अगर आप खुद से इसकी पोस्ट अगर लगाएंगे तो ज्यादा आपके लिए, आपकी प्रोफाइल के लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। सही है। ठीक बाकी ये कि दूसरों की पोस्ट पे भी जाके कमेंट करना, अगर ऑब्वियसली आप ये पीसीबी के साथ काम कर रही हैं, इनकी पोस्ट को आप रीच आउट करें और कमेंट करें, लाइक करें, वो तो फिर लाइक उससे भी आपको काफी वो हेल्प हो जाती है। एक्सपीरियंस 11 years and 4 months, सही है, ओके। ठीक है, एक्सपीरियंस तो ठीक है, लाइक सारे आपने ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाइसेंसेस,
ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है, इस चीज को आप देख लीजिएगा। जो लाइसेंसेस एंड सर्टिफिकेट जो सही वाली है ना, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है ताकि वो प्रॉपर इमेज के साथ यहाँ पे शो, ठीक है। बाकी स्किल्स है, रिकमेंडेशंस भी ठीक है, ठीक है, बाकी ठीक है। जो मैंने आपको बता दी है ना, वो फिर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। Okay, so your key point that I took very seriously on that one कि इसको हमें बिल्कुल periodically इसको चेंज करते रहना है, अपडेट हाँ करते रहना है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल राइट, करते रहना है, क्योंकि इस तरह तो फिर तो मतलब ये कि हमने एक चीज बनाई और हमने भी छोड़ दी, तो इस तरह नहीं, वो हम अपडेट करेंगे तो फिर हमें फायदा होगा ना। थैंक यू सो मच सना, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। तो हमारे पास एक ये प्रोफाइल है, ठीक है। और मैं राना नवीद का पर्सनली भी वेरी थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने इस सेशन मुझे इनवाइट किया। और लाइक मेरी वजह से अगर कुछ लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है और लिंक्डइन से वो कुछ सीखते हैं, अगर कुछ अर्न करते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आई वांट टू थैंक EIPCP एंड राना नवीद फॉर हैविंग मी हियर टुडे। और ये इनकी प्रोफाइल है, अगर इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी का भी कोई कभी भी कंसर्न हो तो वो राना नवीद से जो है वो बात वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह इनकी भी बहुत अच्छी फॉलोइंग है, 21,000 फॉलोअर्स। बीइंग अ मेल, बट मेल की ये शिकायत होती है कि फीमेल्स के तो फॉलोअर्स ऐसे ही हो जाते हैं, सही है, लेकिन इनकी फॉलोइंग भी अच्छी है, लाइक तो 21,000 प्लस, नाइस। आई थिंक और क्वेश्चन नहीं है, वाइंड अप करते हैं हम इसको। जी थैंक यू वेरी मच मिस सना, आपने बड़ा अच्छा सेशन दिया और काफी फ्रूटफुल था। और थैंक किसी यू। का अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन होता है तो हम जो EIPCP के ग्रुप में ये शेयर कर देंगे, और किसी को कोई भी फर्दर क्वेश्चन है तो वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, और आप मेरी प्रोफाइल भी शेयर कर सकते हैं, अगर मुझे किसी ने DM करना लिंक्डइन पे तो वो भी कर सकते हैं, आई एम अप फॉर इट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।